बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 44वां। आगरा, 30 अक्टूबर 1938। मन बड़ा आलसी है। परमार्थ के लिए इसकी तवज्जो नहीं जाती, उसमें बेपरवाही करता है। वजह यह है कि रात दिन दुनिया की फिक्र और चिंता में लगा रहता है, इसलिए हमेशा चौकन्ना होकर मन की चौकीदारी करनी चाहिए। प्रीत प्रतीत और शरण की कमी है, इसलिए शरण दृढ़ करने में जोर देना चाहिए। शरण दृढ़ होने के लिए इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो होता है मालिक की मौज से होता है और उसमें ही बेहतरीन फायदा है। दुनिया की चिंता छोड़कर परमार्थ की चिंता लगानी चाहिए। उससे विरह जागेगी और विरह से कपाट खुलेंगे और प्रेम पैदा होगा। प्रेम आने से रास्ता सुखाला हो जाएगा। मन आलसी है, बिना मेहनत मशक्कत किए हुए और दबाव में रहे हुए चाहता है कि रस और सुख मिल जाए। दुनियावी सुख संपत्ति वगैरह के लिए भी ये आलस करता है और यही चाहता है कि बिना मेहनत और परिश्रम के वो प्राप्त हो जाए। मगर चूंकि इस देश में उसकी मुहताजी है और जानता है कि बिना उसके काम नहीं चल सकता और दुनियावी कार्रवाई का प्रत्यक्ष फल मिलता है, इसलिए उसकी तरफ जल्द इसकी तवज्जो चली जाती है और उसके हासिल करने के लिए मेहनत मशक्कत करने लगता है। परमार्थ के लिए और मालिक के धाम में पहुंचकर वहां का सुख और रस प्राप्त करने के लिए इसकी तवज्जो नहीं आती और इस काम में बड़ा आलस और सुस्ती और बेपरवाही करता है। वजह इसकी ये है कि दुनिया की चिंता और फिक्र में और उसी की धुना धुनी में रात दिन मशगूल रहता है। इस बात की चिंता और फिक्र बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है कि हमारा परमार्थ बने और हमेशा का यानी दायमी सुख मिले। जब जब सत्संग और सद्गुरु के वचनों द्वारा चेताया जाता है, तब कुछ फिक्रमंद होकर अपनी तवज्जो इस तरफ लाता है, मगर 2-4 रोज के बाद फिर साधारण सा हो जाता है और परमार्थी कार्रवाई में सुस्त और ढीला पड़ जाता है। इसलिए हमेशा और हर वक्त चौकन्ना होकर मन की चौकीदारी करनी चाहिए। जब सुस्त होकर बैठे उसको उठाना चाहिए। जिन जिन फिजूल बातों और कामों में मन मशगूल होकर या बहाना और मौका निकालकर परमार्थी कार्रवाई से हट जाता है, उनसे होशियार रहना चाहिए और जब मन उस तरफ रागिब हो उसको खींच कर लाना चाहिए और पकड़ कर बैठाना चाहिए। यह 1-2 रोज का काम नहीं है, यह हमेशा निरंतर करना पड़ेगा। तब कोई काल में जाकर मन की सुस्ती और आलस की आदत कम होगी और छूटेगी। चाहिए कि ऊपर के मन की, जिसमें परमार्थ का अंग विशेष है, नीचे के मन पर कौचा कांची हमेशा लगी ही रहे और हमेशा उसको जगाए रखे। कभी सोने न दे। मन से पूछना चाहिए कि क्यों तू परमार्थ के लिए और दायमी सुख हासिल करने के लिए मेहनत और कोशिश नहीं करता। मन की आदत है
कि जब सत्संग या अभ्यास में बैठे या तो सो जाता है या इस कदर दुनियावी गुनावन उठाकर उनकी गूंठा गांठी में लग जाता है कि खबर भी नहीं रहती कि मैं कहां बैठा था और क्या कर रहा था। रोज इसी तरह करता है और इसको कुछ होश नहीं रहता। इसलिए सिर्फ नियम के सत्संग या अभ्यास में बैठ जाने से सिवा कर्म फल के और कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कि जाग कर और होशियार होकर इस कार्रवाई को न करे। बात असल में यह है कि न तो इसको प्रीत प्रतीत है और न इसने शरण दृढ़ करके ली है। बिना शरण के कर्म नहीं कट सकते और जब तक कर्मों का वेग हल्का नहीं होगा तब तक इसकी पूरी तवज्जो परमार्थ में नहीं आ सकती। इसलिए शरण दृढ़ करने में जोर देना चाहिए। इंतजामी तौर पर और बंदोबस्त के लिए कुछ चिंता और फिक्र के होने में और जब उसका वक्त आवे और जरूरत हो उस काम को कर देने में हर्ज नहीं है, मगर कोई दुनियावी आशा लेकर उसमें चिंतित और फिक्रमंद रहना परमार्थ में माना है। वह चिंता इसको परमार्थ में नहीं लगने देगी। इसलिए ऐसी शरण लेनी चाहिए और दृढ़ करनी चाहिए कि अपने कुल कारोबार को मालिक की मौज के हवाले और सुपुर्द करके उनसे अचिंत हो जावे। और ये तभी कर सकेगा जब इस बात का दृढ़ विश्वास होगा कि जो कुछ होता है सब मालिक की मौज से होता है, बिना मौज के कुछ नहीं हो सकता। चाहे मैं लाख उपाय करूं और राधा स्वामी दयाल मेरे सच्चे माता पिता और हितकारी हैं, उनकी मौज में हमेशा मेरा बेहतरीन फायदा ही होगा। दुनिया की चिंता और फिक्र को छोड़कर और अपने कुल कारोबार मालिक के हवाले करके परमार्थ की चिंता और फिक्र लगानी चाहिए, बल्कि उसको दामनगीर बना लेना चाहिए और हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि कभी इस चिंता से अचिंतित न होने पावे। इस तरह की चिंता से विरह पैदा होगी और विरह से चक्र और कपाट फोड़े जाएंगे। हर चक्र पर पट लगे हुए हैं जो बिना विरह के कभी नहीं खोले जा सकते, मगर ये मन विरह पैदा करने में आलस करता है। वाणी में एक जगह फरमाया है, नील चक्र को फोड़ने का उपाय तो सिवा विरह के और कोई है ही नहीं। बगैर कुलाहट और घबराहट पैदा हुए कि किस विधि परमार्थ बने और इस दुख सुख की रचना से छूटकर मालिक के धाम में पहुंचना हो, अंतर में चाल नहीं चल सकती है। यही विरह और घबराहट और अकुलाहट प्रेम पैदा करेगी और प्रेम आने पर रास्ता बड़ा सुखाला हो जाएगा। मंजिल बड़ी दूर है मगर प्रेम से तय हो सकती है और विरह से सब रुकावटें दूर हो सकती हैं। जब दुनिया की चिंता और फिक्र कम होगी तो किसी कदर ये जगत से सिमटा हुआ रहेगा, जिससे अभ्यास में मदद मिलेगी। असल में यही करना है कि अभ्यास के वक्त खास तौर से और बाकी हर वक्त अपने चित्त का एक अंग ऊंचे मुकाम पर लगा ही रहे।
इससे दुनिया के दुख तकलीफ का असर भी कम होगा। जो कुछ हालतें कर्मानुसार गुजरने की हैं, वो सब गुजरेगी और आवेगी, मगर उसका असर ऐसा होगा जैसे कहीं आग लगी हो और दूर खड़े हों तो उसका असर होता है। दुनिया की हलचल में तहोबाला न होगा, हर हालत में इस्तक़लाल रख सकेगा। यही सिमटाव और खिंचाव की हालत बढ़ते बढ़ते जब तीसरे तिल या ऊंचे मुकाम पर ज्यादा हिस्से में तवज्जो ठहरी रहेगी, तो वह गोया अष्टपहर की मालिक के दरबार की हाजिरी होगी और जो करेगा वो सब मालिक की सेवा होगी। जब दुनिया का कामकाज करना होगा, धार नीचे उतरकर सब कर लेगी और फिर सिमट जाएगी। इससे दुनिया के कारोबार में कोई नुकसान और हर्ज न होगा। जो इसके भाग्य में है वो सब मिलेगा, और अगर कभी कुछ हर्ज और नुकसान भी हो तो उसका ख्याल नहीं करना चाहिए। ये दृढ़ विश्वास और निश्चय करना चाहिए कि जब कोई मार्के का काम आवेगा और जरूरत होगी तो राधा स्वामी दयाल इसकी तवज्जो की धार को उस तरफ भेजकर इससे उस काम को करा देंगे या खुद अपनी दया से कर देंगे और करा देंगे। घट में रहना, कहीं न बहना। एक तो घट में रहना चाहिए और दूसरे बाहर और नीचे जो धार का बहाव हो रहा है उसको रोकना चाहिए। इससे धीरज प्राप्त होगा और धीरज रखने से सब उल्टी सुल्टी हालतें ऐसे निकल जाएंगी जैसे आंधी आई और गई।